नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र रहिए इस चैनल पर हैं। आज हम सिंधिया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंधिया वंश के जो संस्थापक हैं राणोजी सिंधिया, उनके बारे में हम चर्चा सबसे पहले करेंगे। एक एक करके हम पूरे राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे वो राणोजी सिंधिया, या जिनको राणोजी शिंदे बोला जाता है, उनके बारे में हम चर्चा सबसे पहले करेंगे। देखिए, राणोजी जो सिंधिया हैं या जिनको हम शिंदे बोलते हैं, उनका जो जन्म है वो 1700 के आसपास होता है। 1700 के आसपास उनका जन्म होता है। और ये जो प्रथम आपके पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके अधीन ही जो है एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखते हैं पहले जो है बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे। इनके अधीन ही जो है इन्होंने सब चीज़ों को सीखा। और चूंकि पेशवा का ही शासन था तो इनके अंतर्गत ही जो है इनकी प्रारंभिक गतिविधियां स्टार्ट हुई, जो इन्होंने प्रशासन की बारीकियां सीखी। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ की जो है मृत्यु हो जाती है 1720 में। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की ही जो प्रशासन था, उसमें जो घुड़सवारी सेना थी जिसको पायगा बोला जाता था, उसमें ये वर्गीय थे, उसमें ये वर्गीय थे। ठीक है, पायगा जो था वो घुड़सवारी सेना को बोला जाता था। और घुड़सवार सैनिक को पायगा बोला जाता, जिसमें ये वर्गीय के पद पर जो है सेवारत थे। अब इनके जो माता पिता हैं उनका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए हम देखें तो इनके पिता का नाम जो था वो जनकू जी था, माता का नाम जो था वो द्वारिका बाई था। इन्होंने 2 शादियां की थी। इनकी प्रथम पत्नी का जो नाम था वो कनिष्ठ और जो है ज्येष्ठ के रूप में रखा गया था। जैसे निम्बाबाई ज्येष्ठ और चिमाबाई कनिष्ठ के रूप में जो है इन्होंने जो है अपनी पत्नियों के नाम इनके इस रूप में प्रचलित थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि संस्थापक के रूप में इन्होंने जो पहली ट्रेनिंग थी, जैसे हमने बताया, वो ट्रेनिंग जो है बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत इनकी हुई, जो मराठा पेशवा थे। और जो इनका जन्म है, जन्म इनका माना जाता है सतारा डिस्ट्रिक्ट में। सतारा जो जिला है वो महाराष्ट्र में आज पड़ता है। वहां पर जो एक कोरेगांव जगह है, आप लोग नहीं जानते होंगे बट ये पूछा जा सकता है। कोरेगांव जगह में एक गांव था कान्हेरगढ़। कन्हेरखेड़ नाम का जो है एक गांव था, और जहां पर जो है ये इनका जन्म हुआ था। तो इसको हमने देख लिया है। अब हम इनकी आप कहानी को बड़े आराम से सुनिए, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब आप आगे बढ़ें कि कैसे ये इन्होंने एक सिंधिया वंश की स्थापना की। मेन चीज आप देखें, बालाजी विश्वनाथ की जब 1720 में डेथ हो जाती है तो उनके पुत्र बाजीराम प्रथम, जो कि बहुत ही काबिल पेशवा थे, सभी पेशवा में सबसे काबिल पेशवा थे, जिन्होंने मराठाओं की सीमाओं को एक्सपांड किया, मराठाओं की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया शिवाजी के बाद। और यहीं से पेशवा जो है ताकतवर हुए। और बाजीराम प्रथम ही पहले पेशवा हैं जो वंशानुगत क्रम में पेशवा बने, पिता से पुत्र रूप में। अभी तक जो पेशवा बनते थे वो काबिलियत के आधार पर बनते थे। पहली बार हुआ जो पिता से पुत्र पहली बार जो है बाजीराव फर्स्ट बने, और ये बहुत ही योग्य
पेशवा शासक थे, इन्होंने मराठा सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाने का काम किया है। जो शिवाजी के बाद डाउनफॉल आया था, उस तरीके से मराठा शक्ति जो कमजोर हुई थी, वो बाजीराव ने बहुत ज्यादा मराठा शक्ति को पावरफुल किया। 1720 से जब डेथ हो जाती है तो 1720 से लेके आपके इसके बाद जब बाजीराव आते हैं तो ये एक लंबे टेन्योर तक जाते हैं। तो अब आप देखिए कि राणोजी ने दो पेशवाओं के अंतर्गत काम किया है। एक तो बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत इन्होंने अपने 26 वर्ष गुजारे। उसके बाद बाजीराव प्रथम ने 1731 में, बाजीराव प्रथम ने 1731 में इनको जो है 2 नवंबर तारीख यदि हम देखें तो 2 नवंबर 1731 को जो है इनको ये घोषणा कर दी कि जो ये आपका टैक्स वसूली है इसका इनको पूरा जो है कर्ता धर्ता और प्रधान बना दिया गया और इनको बहुत सारे अधिकार पत्र दे दिए गए। बालाजी विश्वनाथ के समय में जब ये पूरा मालवा और मध्य भारत पर जब मराठाओं का कब्जा हुआ तो टैक्स वसूली के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स वसूली के लिए इन्होंने जो है कुछ लोगों को नियुक्त किया। तो 3 मराठाओं में बांटा, जिसमें से एक है होलकर, जिन्हें आप पढ़ेंगे आगे, हम आगे लाएंगे उनको, होलकर आपके एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे आपके जो है सिंधिया और तीसरे थे आपके पवार। इन तीनों के बीच में टैक्स कलेक्शन बांटा। तो सिंधिया को मिल गया मध्य भारत का, होलकर को इंदौर और मालवा मिला, पवार को नागपुर और उससे लगा हुआ क्षेत्र मिला। तो 2 नवंबर 1731 को बाजीराव फर्स्ट ने यह घोषणा कर दी कि राणोजी सिंधिया जो है इनको ही मालवा के उत्तर पूर्वी भाग के कर वसूली का प्रधान बना दिया गया। इसको लिख लेते हैं, मालवा नहीं मिला इनको, मालवा के उत्तर पूर्वी भाग। तो मालवा का उत्तर पूर्वी भाग कौन सा हुआ, यही ग्वालियर डिवीजन जो आज आप देखते हो, यहीं पर सिंधियाओं का कब्जा भी है, रहा है। हालांकि आज भी उनके वंशज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पॉलिटिक्स में है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से राणोजी सिंधिया को धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट मिला और 31 में ही राणोजी को यह हुआ कि मराठा राज्य को मध्य भारत के मालवा के क्षेत्र एवं चंबल के दक्षिणी प्रदेशों में सशक्त तरीके से प्रतिष्ठित किया गया। अब आप देखिए जब ये प्रशासक बनते हैं और इन्हीं से वास्तव में फिर जो है मराठा वंश की जो है स्थापना होती है। जरा देखते हैं कि कैसे इन्होंने प्रशासक के रूप में काम किया। 1731 में ये औपचारिक प्रशासक बनते हैं मालवा के, ठीक है। और बाजीराव प्रथम ने राणाजी सिंधिया को घोषित कर दिया था, ऑफिशियली प्रशासक इन्होंने घोषित कर दिया, औपचारिक प्रशासक मालवा घोषित कर दिया। तो राणोजी सिंधिया ने, राणोजी सिंधिया भी बोल सकते हैं, राणोजी सिंधिया ही बोल सकते हैं, एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। राणोजी सिंधिया ने जो अपनी राजधानी है वो उज्जैन को बनाया। राणोजी सिंधिया ने अपनी राजधानी कैपिटल जो है किसको बनाया, उज्जैन को बनाया। लेकिन आप ये समय देखें, ये समय वही है जब आप देखेंगे कि दिल्ली में जो मुगल सत्ता है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे इन्होंने ही फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने में जो है सैयद बंधुओं की मदद की थी। इसका मतलब जो है जो पूर्ववर्ती मुगल काल की गद्दी पे बैठे औरंगजेब के बाद के लोग वो उतने कमजोर थे कि आप देखिए मराठा शक्ति पनपी। बालाजी विश्वनाथ जो प्रथम पेशवा थे इन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद से उनको हटाया और एक जो है दूसरा इन्होंने मुगल शासक बैठाला। हालांकि वो चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ हम देखना चाहते हैं कि किस रूप में ये मराठा शक्ति का डेवलपमेंट हुआ और फिर कैसे सिंधिया जी, राणोजी सिंधिया के माध्यम से
सिंधिया वंश भी डेवलप हुआ है। राणोजी पहले हो गए, इसके बाद जयप्पा राजे आएंगे, इसके बाद दत्ताजी सिंधिया आएंगे जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसके बाद जनकू सिंधिया आएंगे, इसके बाद जो आएंगे महादजी सिंधिया। इन्होंने मेन रूप से महादजी सिंधिया को ही माना जाता है कि जिन्होंने सिंधिया वंश को ढंग से ठीक से स्टैब्लिश किया। शुरुआत राणोजी सिंधिया से हुई, संस्थापक यही माने जाते हैं। उज्जैन इन्होंने राजधानी बनाई और इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश का शासक था, इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को जो है विध्वंस किया था। तो राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये इनके एक कामों में से गिना जा सकता है जो इन्होंने किया है संस्थापक होने के अलावा। क्या किया है इन्होंने? महाकालेश्वर मंदिर का प्रश्न आ सकता है कि जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार जो है राणोजी सिंधिया ने करवाया और इसको तोड़ने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था। ये दो चीजें हो गई। तीसरा, 1731 में ये जो है औपचारिक प्रशासक बनते हैं। ये घोषणा कौन करता है? सत्रह सौ 31 में औपचारिक प्रशासक बनते हैं बाजी राव फर्स्ट के द्वारा। कई किताबों में बालाजी विश्वनाथ लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइए। बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मौत हो चुकी है, तो उसके बाद उनका कोई रोल नहीं है। कई जगह राणोजी का जन्म 1726 लिखा है, वो भी गलत है। इनका जन्म 1700 हुआ है। ये किताबों में, मध्य प्रदेश की किताबों में मिस्टेक है, ध्यान रखें। 3-4 चीजों का ध्यान रखें। जन्म 1700 में हुआ है, कंफ्यूज ना हो। 1731 में ऑफिशियल प्रशासक बने। 31 वर्ष की उम्र में जो है इनको ऑफिशियली जो है प्रशासक का पद मिलता है। कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि ये किताबों में गलत लिखा है और आप लोग क्रॉस चेक नहीं करते, इस वजह से गलतियां होती हैं। जन्म 1731 में प्रशासक बनते हैं औपचारिक। बाजीराव फर्स्ट घोषित करते हैं। बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत ये घुड़सवार जो सैनिक होते हैं उसमें पायगा कहलाता है, उसमें बरगीर के पद पर सेवारत थे। यहां से इन्होंने प्रशासन की बारीकियां सीखी। बाद में इनको कर वसूली का मालवा के उत्तर पूर्वी भाग का क्षेत्र बाजीराव प्रथम के द्वारा सौंपा गया 2 नवंबर 1731 को। 1731 में ही औपचारिक प्रशासक बनते हैं। उज्जैन को राजधानी बनाते हैं। इल्तुतमिश द्वारा जो महाकालेश्वर मंदिर का विध्वंस किया गया तो उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। इसके अलावा जब बाजीराव फर्स्ट ने, हमने बोला कि बाजीराव फर्स्ट जो है पेशवा थे, सबसे शक्तिशाली थे, दिल्ली तक ये गए और इन्होंने जाके दिल्ली में शाह आलम द्वितीय को बैठाला। ये आगे की चर्चा हम करेंगे। महादजी सिंधिया का रोल उसमें बेसिकली था, तो महादजी सिंधिया इंपॉर्टेंट है, चर्चा बाद में करेंगे। तो बाजीराव फर्स्ट ने जब दिल्ली कूच किया तो उस दिल्ली कूच अभियान में भी जो 1731 में ये इनके साथ थे, तो ये एक और इनकी उपलब्धि, दिल्ली कूच अभियान में ये 1731 में ही किया, उसमें भी राणोजी सिंधिया जो है इनके साथ थे। ठीक है, इधर लिख देता हूं, उधर छुप गया है। राणोजी सिंधिया दिल्ली कूच अभियान में इनके साथ थे, एक और इनकी उपलब्धि है। अब आप कहेंगे कि जो टैक्स वसूला जा रहा है उस टैक्स वसूली में सिस्टम क्या था? जरा उस टैक्स वसूली का सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। जो भी टैक्स राणोजी सिंधिया उत्तर पूर्वी भाग मालवा से लेते थे, उस टैक्स का 35% भाग, उस टैक्स का 35% भाग अपने क्षेत्र के विकास के लिए रखते थे। इट मींस 65% भाग जो है पेशवा को दिया जाता था, जिसको पेशवाई कहा जाता है। बाकी क्षेत्र के विकास के लिए रखा जाता था। ये चीज मेन आपको समझ में आ गई, क्लियर हुई थी? बस यही जो है राणोजी सिंधिया के बारे में है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो बहुत कुछ है मराठा साम्राज्य के बारे में,
तो हमको एमपी में जो राजवंश आपके दिए गए उसकी दृष्टि से एक सीरीज हम जो लाए हैं वो ये है आपके सामने। अब इसमें 3 चीज आपको ध्यान देना है, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। 1700 में जन्म, 1731 में औपचारिक प्रधान बनते हैं, मालवा के प्रशासक बनते हैं। 1731 में ही दिल्ली कूच बाजीराव प्रथम के साथ अभियान पर जाते हैं, औपचारिक प्रशासक बनते हैं। उज्जैन को राजधानी बनाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है उसका जो है जीर्णोद्धार करवाते हैं। उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं और उज्जैन को जो है इन्होंने राजधानी 1750 से 1810 तक जो है उज्जैन राजधानी रही। 1750 से 1810 तक उज्जैन जो है मराठा वंश की राजधानी रही। इस चीज को भी आप याद रखें, क्योंकि जब भी मराठा वंश आता है तो आप लोगों के मन में यह आ जाता है कि इसकी राजधानी, सिंधिया वंश की राजधानी क्या रही है? ग्वालियर रही है। याद रखें 1810 तक सिंधिया वंश की राजधानी आपकी उज्जैन रही है। उसके बाद जो है वो ग्वालियर की ओर ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट हम इसमें इन चीजों को देखा और इसके बाद के जो संस्थापक आए राजवंश में, रानूजी सिंधिया के बाद जो संस्थापक आए उनमें जो थे वो जयापराजे सिंधिया थे। उसके बाद जो संस्थापक आए हैं रानूजी सिंधिया के बाद जो आए मराठा वंश में, तो राणोजी के बाद जो आए हैं वो आए हैं जयाप्पा राजे। जयाप्पा राजे सिंधिया। 1745 में मौत हो जाती है राणोजी सिंधिया की। 1745 से 1755 तक जयाप्पा राजे सिंधिया आते हैं, जो राणोजी सिंधिया के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लेकिन इनकी मौत जो है वो नागौर के राजा विजय सिंह ने 1755 में कर दी। तो इनका कार्यकाल में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, बस यही है कि नागौर के राजा विजय सिंह ने जो है इनकी हत्या कर दी। इसके बाद जो क्रम में आते हैं वो जयप्पा राजे के जो पुत्र थे जनको जी, वो अल्पवयस्क थे, इसीलिए राणोजी जो जयप्पा राजा के जो पुत्र थे वो उनकी छोटी उम्र थी। इस कारण जो जयप्पा राजे हैं इनके जो भाई हैं दत्ता जी को गद्दी पे बैठाला गया। दत्ता जी ने नागौर के राजा से बदला लेने के लिए उन पर चढ़ाई की और उस चढ़ाई में ये उलझे रहे, जिसमें इनको पराजय का सामना करना पड़ा और विजय सिंह को जो है इन्होंने पराजित किया, जिसमें इन्होंने आगरा और अजमेर का महत्वपूर्ण भाग जीता। बाद में बंगाल पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने जो है नजीब खान से सहायता मांगी, जिसने सहायता करने से जो है इनको मना कर दिया। अंततः ये खुद बंगाल पर चढ़ाई कर दी और शुक्रताल के युद्ध में दत्ता जी की मौत हो जाती है। शुक्रताल के युद्ध में दत्ता जी की मौत जो है 1760 में हो जाती है। तो 1755 से 1760 तक दत्ता जी रहे, तो इनका कार्यकाल ही 5 वर्ष है। तो इनको भी ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला, आप देख पा रहे हैं इनको भी ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला है। तो ये 2 चीज हो गई कि जयप्पा राजे बनते हैं 1745 से 55 तक। नागौर के राजा ने ईर्ष्यावश जो है इनकी हत्या कर दी। इनके पुत्र जनको राजे थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए जयप्पा राजे के जो भाई हैं उनको जो है गद्दी पे बैठाया गया, जिन्होंने बदला लेने के लिए नागौर के राजा विजय सिंह पर हमला किया और वो जीतते हैं और उसके बाद जो है आगरा अजमेर का भाग जीतते हैं। बाद में बंगाल पर युद्ध करने के लिए नजीब खान की सहायता मांगते, जो मना कर देता है, लेकिन ये फिर भी चढ़ाई करते हैं और शुक्रताल के युद्ध में 1760 में इनकी हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, पराजय हो जाती है। तो इनका भी कार्यकाल में यही 2 चीजें रही। दत्ता जी और जयप्पा राजे के बाद जो बोला था कि जयप्पा राजे के जो अल्पवयस्क पुत्र जनको जी, ये फिर गद्दी पे बैठते हैं और ये 1 साल ही रहे, 1760 से 1761 तक ही रहे। जयपुर थे और पानीपत इनके टाइम पे जो
महत्वपूर्ण घटना हुई है वो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें जनकू जी ने भाग लिया और अहमद शाह अब्दाली से मिली पराजय के साथ ही जनकू जी को जो है बंदी बनाकर 6 जनवरी 1961 को उनकी हत्या कर दी गई। तो ये 3 आप देखेंगे जो राणो जी के बाद आए हैं, इनके में कार्यकाल में कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ये हुआ कि इनको नागौर के राजा विजय सिंह ने मार दिया, दत्ता जी ने विजय सिंह को युद्ध में हरा के अजमेर और आगरा का भाग ले लिया, बंगाल पर युद्ध किया तो शुक्रताल के युद्ध में 1760 में मारे गए। जनकू जी जो उनके पुत्र थे, किनके पुत्र थे? जयप्पा राजे के, जो अल्पैक्स थे, वो बन जाते हैं। फिर उसी समय पानीपत की तृतीय युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजय मिलती है, उसमें इनको बंदी बना लिया जाता है, 6 माह बाद उनकी हत्या की जाती है। इन सब के बाद जो प्रशासक आता है, अब जो मराठा साम्राज्य की सत्ता आती है यहां पर, वो है महादजी सिंधिया, जो ने मराठा वंश, या जिसमें कहेंगे सिंधिया वंश का उत्कर्ष काल कहेंगे, तो महादजी सिंधिया के ही अधीन हुआ है। तो 1761 से 94 तक महादजी सिंधिया रहे। इनका वीडियो हम अलग से लेके लाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इनके काल में ही बहुत सारी चीजें हुई। तो आज हमने पढ़ा है राणोजी सिंधिया को, जयप्पा राजे सिंधिया को, दत्ता जी को, जनकीराज जी को। अगले वीडियो में महादजी सिंधिया की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ही सिंधिया वंश को ठीक से स्टैब्लिश किया और दिल्ली तक जो है उनकी इन्होंने गूंज रही। शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का सम्राट बनता है, उसको बैठाने में, गद्दी दिलाने महादजी सिंधिया का इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली तक इनका जलवा था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम महादजी सिंधिया पर चर्चा करेंगे। आज हमने सिंधिया वंश के संस्थापक राणो जी, उसके बाद जयप्पा राजे, और उसके बाद उनके भाई दत्ता जी, और उसके बाद उनके जो पुत्र थे जनकू जी, जो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मार दिए गए। ये घटना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लोग नोट कर लेना। आगे के वीडियो में महादजी सिंधिया को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।